नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 44। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के किसी भी श्लोक का हिंदी अर्थ चाहता है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको अलग अलग श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी अपने पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित होता है तथा समबुद्धि योग का जिज्ञासु वेदों में कहे सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। तो एक प्रकार ये भी पुराने कुछ श्लोकों का ही एक्सटेंशन है। तो मैं चाहूँगा आप पुराने श्लोकों को भी पढ़ें ताकि आप वर्तमान श्लोक की परिस्थिति को समझ पाएं। भगवान ने किस परिप्रेक्ष्य में अर्जुन को ये बात बताई है। वह श्रीमानों के घर, वह यानी जो योग ध्यान योग में लग गया था, अंतकाल में वो पूरी तरह से अनुशासित नहीं हो पाया, तो वो योग भ्रष्ट व्यक्ति। लेकिन ये शब्द जब हम सुनते हैं कि वो योग भ्रष्ट है तो हमें लगता है कि ये तो कोई कमजोरी है व्यक्ति की। लेकिन भगवान ने उसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बड़ाइयां की हैं अभी, क्योंकि पहले ये तो समझना पड़ेगा ना कि यहां पर योग भ्रष्ट है कौन। ठीक हो गया। तो योग भ्रष्ट कई मामले में लौकिक आराधना करने वाले व्यक्तियों से बहुत उच्च कोटि का बल प्राप्त कर रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिसने समता को पाने का विचार कर लिया था, पूर्व जन्म में ही कर लिया था कि मुझे परमात्मा को जानना है, समझना है, मुझे स्वर्ग और नर्क के इस माने दो राहे से निकलना है, मुझे बार बार इस ट्रैप में नहीं फंसना है। कभी जीत मिलती है, कभी हार मिलती है, तो मैं इससे निकलना चाहता हूं। तो वो व्यक्ति समझ तो चुका था, लेकिन किसी कारणवश कोई मोह का लेश मात्र शेष रह गया था, तो उसको पुनर्जन्म लेना पड़ा। लेकिन अगर वो पुनर्जन्म भी ले रहा है तो वो श्रीमानों के घर, माने श्री लक्ष्मीवान, उसके घर वो जन्म लेने वाला व्यक्ति है। और योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी, मतलब ये तो बात है ही कि उसको परमात्मा से मिल जाना चाहिए था, किसी कारणवश नहीं मिल पाया, तो उसको जन्म में बांध दिया गया, उसको एक जन्म और लग गया। तो शुरुआत में देखने पर ऐसा लग सकता है कि वो भी एक सांसारिक व्यक्ति की तरह ही दिखाई दे रहा है कि वो हार जीत के जन्म मृत्यु के फेरे में फंसा हुआ है। लेकिन उसके जो पहले का उसका पुण्य है वो निश्चित रूप से उसको उसी ओर लेकर जाएगा, क्योंकि सत्य उसका कभी भी लोप नहीं होता है। भगवान के लिए या अपने वास्तविक स्वरूप को समझने, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, इसको समझने के लिए जो व्यक्ति प्रयास करता है उसका फल अक्षय है, उसका कभी लोप नहीं होता है। वो भाई हम संसार में कोई पुण्य करते हैं, वो तो एक समय आपको भोग देने के बाद उसका पुण्य लोप हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन जो हम बोलते हैं अक्षय पुण्य, तो जो परमात्मा, हमारी जो आत्मा, वो किसका अंश है, हम क्या हैं, जब हम इस प्रकार से विचार करने लग जाते हैं तो हम समता की ओर जाने लग जाते हैं। फिर हम ये द्वंद्व से निकलते हैं, हार जीत, लाभ हानि, अपना पराया, उस द्वंद्व से निकलने लग जाते हैं, स्वर्ग नर्क। और जब हम समता की तरफ चलते हैं तो उसका जो पुण्य है उसका लोप नहीं होता है। चाहे पूर्व जन्म में अंत समय पर जब हमारे प्राण निकल रहे थे
कोई संस्कार के कारण उस समय पर वैसी समता नहीं हो पाई, अंत समय पर जब प्राण निकल रहे थे, लेकिन उसी का पुण्य है ये, उसी समता को कुछ समय भी बनाए रखने का पुण्य है कि आपको अगला जो जन्म मिला है श्रीमानों के घर, आप ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप भी सामान्य व्यक्तियों की तरह ही जीवन में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, पराधीन दिखाई दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को भी भगवान अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु वो वेद में कहे सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। तो यहां पर भी कुछ शब्द ऐसे सुनने में लगते हैं जैसे भ्रष्ट है और उल्लंघन है, कि भाई ये तो कुछ गलत करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने पुराने श्लोकों में भी समझा था कि स्वर्ग जो है वो योग भ्रष्ट के एक प्रकार से पनिशमेंट के रूप में उसको मिला है। तो सोचिए जो योगी का वास्तविक गति है वो कैसी होती होगी। सब लोग जो बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े दान पुण्य के कर्म फल से जो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, वो एक साधक को, माने योगी को योग भ्रष्ट होने के सजा के रूप में मिल रहा है। उसका माने शरीर स्वर्ग लोक में वैसा का वैसा ही रहेगा, उसके शरीर में कोई दुर्गंध नहीं आएगी, उसको जरा वृद्धावस्था नहीं सताएगी, उसको लौकिक संसार के जो कहे जाते हैं शरीर के सभी सुख वहां प्राप्त होंगे। लेकिन वो उस योग भ्रष्ट व्यक्ति जो है उसको एक सजा के रूप में पाया है उसने, आप समझ रहे हैं। तो अगर वो उसको वास्तविकता में जो जिसके लिए वो प्रयासरत है वो मिल जाए तो वो कैसा होगा, उसको तो शब्दों में व्यक्त करना ही असंभव सा है। लेकिन आप समझिए, स्वर्ग श्रीमंतों के घर उसको जन्म मिला, या इससे पहले वाले श्लोकों में आप पढ़ेंगे तो उसको स्वर्ग में अनंत काल तक रहने का मौका मिला। वो योग की परीक्षा में तो बैठा, पास नहीं कर पाया। योग के लिए परीक्षा तो उसने दी, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप समझिए उसमें एनरोल होने का ही कितना बड़ा पुण्य है। जब एनरोल यानी योग की परीक्षा में एनरोल होने का कितना बड़ा पुण्य, तो परीक्षा पास करने का तो उसको तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ठीक हो गया। तो कहते हैं कि वो अगले जन्म के रूप में जब उसको श्रीमानों के घर जन्म मिलता है, और ऐसा व्यक्ति निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है और समबुद्धि उसके अंदर प्रकट हो जाती है। और फिर वो जो सकाम कर्म ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं कि भाई मैं कामना से कर्म करूं, मैं ये करूंगा, ये पुण्य कर्म करूंगा तो उसके बदले मुझे ये मिल जाएगा, ये स्वर्ग मिल जाएगा, इससे ऊपर का लोक मिल जाएगा। तो जब व्यक्ति समबुद्धि हो जाता है, बहुत नजदीक चला जाता है परमात्मा के, तो फिर वो सकाम कर्मों का उल्लंघन या कहीं उसके ऊपर हो जाता है। वो इन सब चीजों में विचार नहीं करता है, मुझे ये चाहिए नहीं चाहिए, वो द्वंद्व से निकल जाता है। थोड़ा और अलग प्रकार से इसका अर्थ करें तो जो साधक योग का जिज्ञासु है, योग को प्राप्त करना चाहता है, जैसे मैंने बोला कि वो एटलीस्ट एग्जाम में बैठा तो है, चाहे वो परीक्षा पास भी नहीं कर पाया, इस जिज्ञासा मात्र का यह महत्व है कि वह वेदों में कहे सकाम कर्मों से और उनके फल से ऊंचा उठ जाता है। ऊंचा उठ जाता है माने उनका उल्लंघन करके, उसके लिए वो सामान्य नियम लागू नहीं होते हैं फिर कि भाई अब इसको इस पुण्य के रूप में ये मिलेगा, तो वो उससे ऊपर उठ गया है, उस सामान्य कर्म से वो ऊपर कैटेगरी में बन गया है। जो यहां के भोगों की और संग्रह की रुचि सर्वथा मिटा ना सके और तत्परता से योग भी ना कर सके, माने एक प्रकार से इसी तरह से योग भ्रष्ट को समझना चाहिए कि उसने पूर्व जन्म में योग के लिए वो अनरोल तो हुआ, उसको बहुत आकर्षित किया योग ने। तो क्या कह रहे हैं कि जो तत्परता से योग नहीं कर पाया, संसार के भोगों को सर्वथा मिटा नहीं पाया, लेकिन वो
उसने उसके बारे में विचार किया, वो परीक्षा में बैठा तो कहते हैं अगर उसके लिए भी इतना महत्व है तो जो निष्ठावान होकर लगातार पूरे जीवन को ही एक धैर्यवान योगी की तरह जीता है, उसका तो कहना ही क्या। ठीक हो गया। सांसारिक पुण्य तो पाप की उपेक्षा करने के लिए होता है। यहां भी बहुत अच्छी बात कही गई है, जैसे हमने पुराने श्लोक अर्थ में भी ये बात बताई थी कि हम जो ये द्वंद्व में फंसे हैं, पाप और पुण्य, ठीक हो गया, जो सांसारिक परिभाषा है पुण्य की, वो पाप से बचने के लिए, उसकी उपेक्षा करने के लिए हम पुण्य करते हैं। लेकिन जो भगवत प्राप्ति का हमने ध्येय बना लिया है, उसका वैसे उसको लौकिक दृष्टि से हम ऐसा पुण्य करके नहीं देख रहे हैं, लेकिन अब कोई ना कोई शब्द तो उसके लिए चुनना ही पड़ेगा। तो वो पुण्य ऐसा है जो अक्षय पुण्य है, उसको उस द्वंद्व में फंसाया नहीं जा सकता है कि भाई वो भगवत प्राप्ति या अपने आप को जानने का जो प्रयास है, क्या वो भी एक सामान्य पाप की उपेक्षा के लिए बनाया गया पुण्य है? तो उसका उत्तर यहां मिलता है कि नहीं, हम जो पाप की उपेक्षा के लिए पुण्य कर्म करते हैं वो तो क्षय भी हो जाता है कि भाई मैंने उसका कुछ फल पा लिया, मैंने भोग लिया, समय के बाद उसका क्षय हो गया। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए, अपने आप को जानने के लिए, सत्य के लिए जो प्रयास है वो अक्षय है। सांसारिक पुण्य तो पाप की उपेक्षा करने के लिए होता है, पर भगवान के साथ संबंध से होने वाला पुण्य विलक्षण है। इसलिए सांसारिक पुण्य मनुष्य को भगवान में नहीं लगाता, वो मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार की कामनाओं में ही उलझाए रखता है। हालांकि व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि मैं तो भगवान के लिए ही कर रहा हूं पुण्य, लेकिन वो कितना सही समझ रहा है ये तो शास्त्र ही निर्धारित करेगा। सही व्यक्ति माने सभी व्यक्ति को ऐसा लगता है मैं सही ही हूं अपनी मति अनुसार, क्योंकि वो चलता है, लेकिन हम अपनी मति अनुसार नहीं चलेंगे, हम तो शास्त्र अनुसार चलेंगे। तो ईश्वर कह लें, परमपिता कह लें, अपना ही स्वरूप कह लें, उसको कितना जानता है वो उस पर निर्भर करता है। अब वो शास्त्रीय मर्यादा को समझता नहीं है और परमात्मा की एक अलग ही परिभाषा रचाए बैठा है यदि, तो उसको फिर किसी अच्छे गुरु की आवश्यकता है, अच्छे शास्त्र का सहारा लेने की आवश्यकता है। तो ये समझना चाहिए। कई बार हम कह देते कि नहीं मेरे लिए तो ये परमात्मा है, आपके लिए हो सकता है। क्या वास्तव में वो अर्थ माने गुरुओं ने जो इतना लंबा अनुभव अपना जीवन निकाल दिया, क्या उससे मेल खाता भी है या नहीं है, या केवल आपने अपने मन से ही रचा दिया परमात्मा को? इसीलिए यह ध्यान देना जरूरी है, परमात्मा को आकार या निराकार दोनों ही रूपों में बांधा गया है, लेकिन वो एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर मौजूद है। ये कह सकते हैं हम जिसकी खोज में लगे हुए हैं वो स्वयं हम ही हैं, वो अब हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। तो जब व्यक्ति केवल किसी विशेष स्थान के साथ, किसी विशेष बिल्डिंग के साथ उसका मोह है कि उस स्थान में ही परमात्मा रहता और कहीं नहीं रहता है, तो वो जो उसने परिभाषा अपने मन से रची है उसमें कमी भी हो सकती है। इसीलिए उसको शास्त्रों का, गुरुओं का सहारा लेना पड़ता है। ठीक हो गया। तो भगवान में नहीं लगाता यहां, तो इसलिए उस अर्थ को समझना है कि भगवान का या परमात्मा का वास्तविक अर्थ क्या है, शास्त्रीय अर्थ क्या है, वो समझना है। पर भागवत संबंधी पुण्य मनुष्य को भगवान में ही लगाता है। तो मतलब जो सांसारिक पुण्य है वो भगवान में नहीं लगाता है, उसको लग रहा है कि मैं भगवान के लिए पुण्य कर रहा हूं। ठीक हो गया। वो उससे परे हो जाता है। फिर वो पाप और पुण्य से जब ईश्वर के लिए वास्तविक आराधना करता है वो तो पाप और पुण्य से वो परे निकल जाता है, या ये कह सकते हैं कर्म फल का वो उल्लंघन कर देता है। ठीक हो गया। सामान्य कर्म तो यही होता है, इसने आपने किया पुण्य मिलेगा, नहीं तो पाप मिलेगा। जब आप पाप और पुण्य के बंधन से मुक्त हो गए तो आपने सामान्य कर्म का एक प्रकार उल्लंघन कर दिया, उससे ऊपर चले गए। ठीक हो गया। तो मनुष्य को जो सांसारिक कर्म है वो वास्तव में परमात्मा से नहीं मिलाता है, वो तो दिव्य कर्म ही है,
जिसके पुण्य के रूप में वो अक्षय पुण्य देने वाला है, वो परमात्मा को मिला सकता है। तो यह पुण्य फल देकर नष्ट, माने अगर भगवान की को चाह लेना, हम कौन है, हमारे वास्तविक रूप को चाहना, उसका फल अक्षय है, क्योंकि वो सत्य है। संसार के लिए कोई चाहना, अपने शरीर को बड़ा सुख मिल जाए, इस प्रकार की चाहत, उसका तो लोप हो जाता है। लेकिन जो वास्तविकता है, उसके लिए जो चाहत है, वो अक्षय कहा गया। ठीक हो गया। सांसारिक कामनाओं का त्याग करना तथा भगवान की तरफ लगना, दोनों ही भागवत संबंधी पुण्य है और अक्षय है, उनका कभी क्षय नहीं हो सकता है। संसार में बड़े बड़े यज्ञ, दान, तपस्या आदि सकाम कर्मों को करने वाले को ही बड़ा माना जाता है। सामान्य तो यही रीति है, भी बड़े बड़े ये दान पुण्य तपस्या आदि करते हैं तो बहुत बड़ा माना जाता है। पर वास्तव में बड़ा वही है जिसका उद्देश्य समता का है, जिसने समता को पा लिया है, जिसने ऊंच नीच, हार जीत, ठीक हो गया, जय पराजय, पाप पुण्य के अंतर को समाप्त कर दिया है। जिसने उस समता को पा लिया है, वो फिर शब्द ब्रह्म को भी पार कर जाता है, वो फिर इस अंतर से भी निकल जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्व रज तम से भी ऊपर चला जाता है। ये कह सकते हैं सामान्य नियमों का भी वो उल्लंघन कर उसको पार कर जाता है। तो ये समझना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति के मन में कभी आप से चर्चा करेंगे तो वो बड़ा परेशान हो जाएगा कि नहीं नहीं, वास्तविकता तो यही है, ब्रह्मा विष्णु महेश सत्व रज तम, यही है वास्तविकता, इससे ऊपर क्या है, माने वो बेचैन हो उठेगा। लेकिन जब हम बहुत माने हर जगह हम आत्मस्वरूप को ही देखने लग जाएंगे, तो फिर हम उससे भी ऊपर जाने का प्रयास करते हैं और उसको पा लेते हैं। ठीक हो गया। तो वो जो वास्तविक शक्ति है, जो एक प्रकार से हम ही हैं, या ये कह सकते हैं संसार को अपने से अलग मानने का विचार ही वो समाप्त हो जाता है। फिर सब कुछ एक ही दिखाई देने लग जाता है। मैं, मेरा समाप्त होकर केवल है रह जाता है। तो जब ये विचार दिखाई देने लग जाता है तो फिर सत्व रज तम का अंतर भी समाप्त हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का अंतर भी समाप्त हो जाता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को जब आप बताएंगे तो वो बड़ा ज्यादा बेचैन उठेगा कि नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, सबसे बड़े वो हैं, उनके नीचे ये हैं, माने वो आपको हायरार्की के बारे में बताएगा, ये ऑर्डर है, ये ऐसे देवता है, वो ऐसे देवता है। लेकिन जब बहुत बड़ा पुण्य ऐसा कोई जाग जाए, कोई बहुत बड़ा ध्यान में लगा रहे, तो उसके लिए फिर ये सामान्य जो प्रोटोकॉल है, सामान्य मानक प्रक्रियाएं हैं, उसको पालन करने की जरूरत नहीं है, उससे ऊपर उठ जाता है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए और यही हमारा वास्तविक लक्ष्य है। इसको आप प्राप्त कर सके, इसी शुभकामना के साथ जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।